हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेडी फूडी। तो आज मैं आपके सामने फिर से एक नई वीडियो लेके आई हूँ जो कि है स्टफ्ड ब्रिंजल की, जिसको हम भरवा बैंगन भी कहते हैं। तो ये मैं आपको बहुत ही आसान और बहुत ही लजीज तरीके के बताने वाली हूँ। तो आप इसको एंड तक देखिए ताकि आप जान पाएँ कि किस तरह ये बनेगा। फ्रेंड्स, भरवा बैंगन की रेसिपी देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमें इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इसमें इंग्रेडिएंट है जो कि मेन है वो है छोटे आकार के बैंगन। इसके लिए जो मैंने लिए हैं वो छोटे आकार के बैंगन लिए हैं जिसमें बीज ना हो, मीन्स इसका बीज पका हुआ नहीं हो, वो बैंगन आपने लेने हैं। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह का बैंगन आपको लेना है और कैसा छोड़ना है। इसके साथ ही हमने 3 बड़े आकार के प्याज लिए हैं और उसके साथ में 4 मैंने हरी मिर्च ली हैं और 5 लहसुन की कली ली हैं। इसके लिए हमें जो प्याज चाहिए वो आप बड़े ही लेना, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 बड़े प्याज लिए हैं। तो आप बड़े लेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा, बिकॉज छोटे तो आपको बहुत ज़्यादा लेने पड़ेंगे। और ये हमें क्या स्टफिंग के लिए चाहिए होता है तो ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ता है। अब इसमें हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो लेते हैं वो हमें चाहिए आधा चम्मच अमचूर पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। इसके साथ साथ जो हमारे नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हैं वो हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, उसके साथ साथ आधा चम्मच मैंने मिर्ची लिया इसमें रेड चिली पाउडर, और आधा चम्मच अमचूर लिया। अमचूर इसमें बहुत मस्त है क्योंकि खट्टापन देगा जो कि इसको और फ्लेवर बढ़ा देगा। इसके बाद हमने सॉल्ट लिया है जो कि एज पर टेस्ट आपने लेना है, और साथ साथ हींग पाउडर लेना है जो कि हमें स्टफिंग में ही ज़रूर। इसके साथ साथ हमें चाहिए टेम्परिंग के लिए हींग और ज़ीरा। यहाँ ये सिर्फ हमें टेम्परिंग के लिए चाहिए होता है, 2 ही इंग्रेडिएंट लगते हैं उसमें। तो इसके बाद चलिए हम अब अपने बैंगन को काटते हैं। इसको मैं बताती हूँ आपको किस तरह आपको काटना है। इसको बैंगन आपको लेके इसमें 2 कट्स लगाने हैं और इसमें देखना है आपने कि इसके बीज पके तो नहीं हैं। तो अगर इसमें बीज आपको दिखते हैं कि पके हुए हैं तो वो बैंगन लेना नहीं है आपने। ये देखिए मैंने 2 तरह से ऐसे कट लगा दिए हैं। इस तरह से ही आपने सारे बैंगन को कट लगा देना है। इसके बाद जो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस बैंगन में बीज पक चुके हैं। तो इस तरह के बैंगन आप ना लें, क्योंकि इससे क्या होता है कि ये ढंग से पकते नहीं हैं और टेस्ट इसमें ख़राब आता है। अब हम ने जो प्याज लिए थे उन प्याज को हमें ग्राइंड करना है स्टफिंग के लिए। तो इसको हम थोड़े बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेंगे और जार में डाल देंगे। ये मैंने प्याज सारे काट लिए हैं और जार में डाल दिए। इसके साथ साथ जो मैंने हरी मिर्च ली थी और लहसुन ली थी, तो इसे भी हमें साथ में ही ग्राइंड करना है। तो इनको भी हम थोड़े पीसेस में कट कर लेंगे और ग्राइंड करने के लिए जार में डाल देंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे मिर्चें सारी काट ली हैं और लहसुन भी साथ में थोड़े से उसमें कट लगा के और इसको ग्राइंड करने के लिए हमें डाल दें। ये हमने स्मूथ पेस्ट बना लिया है। जो मैंने ये स्टफिंग के लिए प्याज और लहसुन और हरी मिर्च लिया था, तो इसको आप एक कंटेनर में निकाल लीजिएगा। इसके बाद हमें इसमें जो हमने अपने मसाले लिए थे वो हमें ऐड करना होगा। तो सबसे पहले हमने जो ये धनिया पाउडर और गरम मसाला लिया था ये ले लेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये मिक्स मैंने कर दिया है इसमें। ऐसे ही एक एक करके हमें सारे मसाले करने हैं। तो ये हमारा धनिया पाउडर और गरम मसाला हो चुका है। इसके बाद हम इसमें जो हमने लाल मिर्च, हल्दी और अमचूर लिया था आधा आधा चम्मच, वो सारा डाल देंगे। इसमें मिर्ची आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि मैंने हरी मिर्च भी ली है ग्राइंड करते टाइम, इसलिए आधा चम्मच ही रखा है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो इसमें लाल मिर्च थोड़ी और ज़्यादा भी आप डाल सकते हैं। हमने हींग लिया था वो हींग पाउडर इसमें मिला लेंगे। इससे इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आता है हींग पाउडर से। और साथ साथ जो हमने जो सॉल्ट लिया था वो सॉल्ट भी इसमें मिलाना है। तो ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से मिला ली हैं। तो इसके बाद अब हमें ये स्टफ़ करना है। तो ये मैंने बैंगन ले लिए हैं, इसमें हमने कट लगा दिया था। थोड़े ब्राउन हो जाते हैं, अगर आप साथ साथ इसको कर सकते हैं तो साथ साथ भी कर सकते हैं। ऐसे ही हमें एक एक करके सारे जो बैंगन है हमारे उनको भर लेना है दोनों तरफ से। ये देखिए मैंने यहाँ पे अच्छे से भर दिए हैं।
ऐसे ही आपको एक एक करके सारे भर लेने हैं। ये हमारे सारे मैंने भर लिए। इसके अलावा जो हमारा ये स्टफिंग है ये और बच गया है, तो इसको अब हम टेम्परिंग में यूज़ कर लेंगे। तो इसलिए अगर ज़्यादा भी होता है तो आपको मतलब फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारा पूरा यूटिलाइज़ हो जाएगा। तो अब हम टेम्परिंग करेंगे। टेम्परिंग के लिए यहाँ मैंने कुकर ले लिया है। कुकर इसलिए लिया है क्योंकि कुकर में बहुत जल्दी और अच्छे से पक जाते हैं। अगर आप कढ़ाई लेंगे तो कढ़ाई में इसको बैंगन को पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो अगर आप चाहो तो कढ़ाई में भी पका सकते हो। तो इसमें आपने क्या करना है, पहले ऑयल डाल लेना है। ऑयल थोड़ा इसमें ज़्यादा लगता है क्योंकि ये बैंगन जो है पूरे ऑयल में ही पकते हैं। तो आप ऑयल डाल लीजिएगा इसमें। अब मैंने यहाँ सरसों का तेल लिया है, तो इसको मैं मीडियम आंच पे पका रही हूँ। और ये अब देखिए इसमें धुआं उठ रहा है, यानी पक गया है ये। तो इसके बाद हमने जो हमारा टेम्पर के लिए हींग और ज़ीरा लिया था, तो वो डाल देंगे सबसे पहले इसमें। तो ये मैंने दोनों डाल दिए हैं। इनको थोड़ा सा चला लेना है और इसको हम पका लेंगे। जैसे ही ज़ीरा और हींग पक जाता है, उसके बाद हमने जो स्टफिंग ली थी, जो हमारा बच गया था स्टफिंग का, तो उसको इसमें डाल देंगे और फिर उसको अच्छे से पका लेंगे। तो ये मीडियम आंच पे आपको रखना है गैस को, ताकि हमारा जो मसाला है वो जले ना। तो इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए, क्योंकि ऑयल ऊपर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि हमारे प्याज अच्छे से पक गया है। तो ये देखिए इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल ऊपर आने लग गया है। ये हमारे जो प्याज हैं ये अच्छे से पक चुके हैं, इसमें पता चल रहा है, देखिए बिल्कुल अलग हो गया है ऑयल। तो इसके बाद हमें जो हमने बैंगन लिए थे, जो भर के रख दिए थे, उन बैंगन को एक एक करके इसमें डाल लेना है। एक एक करके सारे बैंगन हम ऐसे ही डाल लेंगे। और उसके बाद जो हमारा बचा हुआ ये स्टफिंग है जो नीचे इसमें आ गया है, इसको भी बैंगन में ही डाल देंगे और इनको थोड़ा हल्का भूनेंगे, ताकि ये जो हमने इसमें स्टफिंग की थी थोड़ी थोड़ी पक जाए और उसका अच्छा फ्लेवर आए। तो इसको हल्के हाथों से थोड़ा चला देंगे, थोड़े हल्के हाथों से इसको चलाना है, क्योंकि अगर ज़्यादा चलाएंगे इसको तो इनकी स्टफिंग निकल जाएगी। तो इसको पहले थोड़ी लो फ्लेम रखना है इसमें। आप लो फ्लेम पे आपको इसको पकाना है और बीच बीच में चलाते रहना है। तो ये देखिए इनका कलर भी चेंज होने लग गया है, इसका मतलब थोड़े थोड़े ये पक रहे हैं। और ऑयल भी देखिए अनियन से ऊपर आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे मसाले भी पकने लगे हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारे मसाले पक रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक सीटी आने के लिए इसको बंद करके रख देंगे। तो एक सीटी आपने लगानी है इसमें। तो यहाँ पे मैंने अब ढक्कन लगा के रख दिया है और एक सीटी आने के बाद देखते हैं। एक सीटी आ गई है फ्रेंड्स, देखिए एकदम अच्छे से पक चुके हैं, एकदम अच्छे से दिख रहे हैं ये पके हुए। तो हमारा मतलब ये पक चुकी है, सब्जी बन चुकी है। अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखा देती हूँ। तो इसको हम बोल में निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये देखने में ही कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, बहुत ही यमी दिख रही है और खाने में भी ये उतनी ही ज़्यादा टेस्टी है। अब इसको मैं आपको गार्निश करके दिखा देती हूँ। इसके लिए मैंने यहाँ पे हरा धनिया कटा हुआ लिया है, तो हरे धनिया को मैं इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आपको नज़दीक से भी दिखा दिया है इसका लुक, ये कितनी ज़्यादा टेस्टी और दिखने में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तो इसको आप बना के और मुझे अपने रिव्यूज़ दीजिएगा कि आप लोग की कैसी बनी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैंने भरवा बैंगन की रेसिपी आपको कितने आसान तरीके से बनाना सिखाया है। तो आप इसको अपने घर पे ट्राई करिए और मुझे रिव्यूज़ में बताइए कि आपकी कैसी बनी है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिएगा।